अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको लॉजिकली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा कि एक बदनसीब इंसान कैसे खुश नसीब हो सकता है। तो बदनसीबी क्या है, खुश नसीबी क्या है और आप कैसे खुश नसीब बन सकते हैं। मैं आपको किसी किस्म का कोई मोटिवेशनल पकौड़ा नहीं दूंगा, ना मैं कोई मौलवी हूँ, ना मैं आप लोगों को कोई रिलीजियस फतवे दूंगा, ना ही मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ तो मैं आपको मोटिवेशनल पकौड़े भी नहीं दूंगा। मैं आपको लॉजिकली रीजनिंग के साथ बैक करके समझाऊंगा कि बदनसीबी और खुश नसीबी में फ़र्क क्या है और खुश नसीब कैसे बन सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एज आई सेड रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन है कि इंसान एक रिलीजियस बिलीफ के ऊपर एक सेट ऑफ लाइफ, एक फार्मूले के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारता है। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी कहते हैं कि रिलीजन या आइडियोलॉजी से कॉन्सेप्ट को निकालना, उनको फॉलो करना। तो मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि किसी ने इमाम अली से पूछा कि नसीब में और मुक़द्दर में क्या फ़र्क है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हुई है, दोबारा सुनने वाला पार्ट। नसीब, उन्होंने कहा कि एक पैर उठाओ, उसने एक पैर उठा ले। उन्होंने कहा दूसरा पैर उठाओ, उसने कहा मैं तो दूसरा पैर नहीं उठा सकता। अच्छा, उन्होंने कहा कि देखो, जो तुम्हारे इख्तियार में है वो नसीब है, जो तुम्हारे इख्तियार में नहीं है वो तुम्हारा मुक़द्दर है। अच्छा, उसने कहा कि थोड़ा सा मुझे और बताएं। तो इमाम अली ने उसको बताया कि देखो, तुम्हारे इख्तियार में नहीं है कि तुम किस माँ के घर पैदा होगे, किस बाप के घर में पैदा होगे, कहाँ पैदा होगे, ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, ये तुम्हारा मुक़द्दर है। अच्छा, जो तुम्हारे इख्तियार में है वो तुम्हारे फ़ैसले हैं, तुम्हारा फ़ैसला, तुम्हारा नसीब। अब आइए इसको समझ लेते हैं कि नसीब आपके हाथ में है। ये बात तो साबित हो गई है, ये बात साबित हो गई कि नसीब आपके हाथ में है। सिर्फ मसला इतना है, हमने अपने आप को बदनसीब बोल दिया है कि इसलिए कि हम पेसिमिस्ट लोग हैं। एक पेसिमिस्ट इंसान अपने आप को कोसता है, अपने आप को बदनसीब कहता है। ऑप्टिमिस्ट इंसान ऑन दी अदर हैंड, वो साइंस टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा चुका है कि वो गोरों को फॉलो करता है। वो कहता है कि नसीब वसीब कुछ भी नहीं है, इट्स माई हार्ड वर्क। ठीक है। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट इंसान वो उस तरफ चला गया है, बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट इंसान बिल्कुल लेफ्ट साइड पे चला गया है। अच्छा, अब हम इसको लॉजिकल रीजनिंग से समझने की कोशिश करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग क्या है इसकी? लॉजिकल रीजनिंग ये है कि आपका फैसला आपका नसीब को शेप करता है। मैं आज फैसला करता हूँ, उसका इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, कैसे? मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप अपने बचपन के दोस्तों को कभी अपने साथ कंपेयर करके देख लें। आप भी 40 साल के, वो भी 40 साल का। अच्छा, उसकी ज़िंदगी का आउटकम, आपकी ज़िंदगी का आउटकम ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके पास शायद ज़्यादा पैसे हैं, उसके पास कम पैसे हैं, या आपके पास कम है, उसके पास ज़्यादा है, वो अमेरिका चला गया, पाकिस्तान रह गए। एंड पे कुछ भी कर लें, 20 साल की हिस्ट्री को कभी कैलकुलेट करके देखें तो आपको पता लगेगा उसने वो फैसले लिए थे, आपने डिफरेंट फैसले लिए थे। उसके फैसलों का आज वो खा रहा है, आप अपने फैसलों का खा रहे हैं 20 साल के बाद। एंड ऑफ द डे, फैसला, इट्स अबाउट फैसला। ठीक है। अच्छा, चले, मुझे ये लॉजिक तो समझ आ रही, छोटी छोटी, थोड़ी थोड़ी, कि अच्छा फैसले, तो अब मैं फ़ैसला कैसे करूं? देखिए, ज़िंदगी में 20 साल हैं आपके पास। 20 साल में आपने 6 फ़ैसले करने होते हैं हर इंसान ने। मेजर फ़ैसले, किस औरत से शादी करनी, मेजर फ़ैसला है। कौन सा बिज़नेस करना है, मेजर फ़ैसला है। ज़मीन बदलूं ना बदलूं, अमेरिका जाऊं ना जाऊं, ऑस्ट्रेलिया जाऊं ना जाऊं, स्टूडेंट वीज़ा पे जाऊं, वर्क परमिट पे चला जाऊं, फ़ैसला। एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज अबाउट फैसला, द डिसीजंस यू आर टेकिंग। तो मुकद्दर एक अलग साइंस है। मुकद्दर आप नहीं बदल सकते, नसीब को आप बदल सकते हैं। नसीब आपके फैसले हैं। फैसला राइट कर लें, कहाँ से कहाँ ज़िंदगी चली जाएगी, मल्टी मिलियनर बिलियनर बन जाएंगे। फैसले गलत कर लें, रोड पे आ जाएंगे। अच्छा सनी भाई, ठीक है, समझ आ रहा है। तो फिर फैसला राइट कैसे करूं? अब आइए दूसरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। अच्छा, इसमें मैं आपको एक पॉइंट और भी ऐड कर दूंगा जो मैंने दुआ टूल वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। जब लोग कहते हैं, जो राइट साइड वाली जो कॉम है ना, वो कहते हैं नहीं भाई, ये नसीब वसीब कुछ भी नहीं है, सब टोपी ड्रामा है। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क करने वाला इंसान कभी आपने मिलियनर देखा?
कभी देखें आपने हार्ड वर्क, सारे एम्प्लॉयज़ हार्ड वर्किंग ही तो कर रहे हैं, पूरी दुनिया हार्ड वर्किंग कर रही है, जॉब कर रही है, मेहनत कर रही है, मिलियनर तो सारे नहीं बन पाते। अच्छा नहीं नहीं, एक्चुअली हार्ड वर्क नहीं बल्कि इसके साथ स्मार्ट वर्क चाहिए। अच्छा फिर स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं आप? स्मार्ट वर्क इंटेलिजेंस को नहीं कहते। इंटेलिजेंस इज नॉट अबाउट बीइंग स्मार्ट। इंटेलिजेंट इंसान एक अच्छा एम्प्लॉय होता है, एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं होता, फुल स्टॉप। इंटेलिजेंट लोग ही तो बेचारे पैसे नहीं बना पाते मेरी तरह के, वही तो बेचारे मार खाते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट बड़े होते हैं, दिमाग बड़ा चलता है उनका, डीप चले जाते हैं हर चीज़ के। तो इंटेलिजेंस पैसे नहीं बनाती, विजडम पैसे बनाती है। विजडम चाहिए आपको, विजडम। विजडम कहाँ से आती है? विजडम आपको वाइज लोगों के मशवरे से आती है। तो विजडम, हिकमत से इंसान पैसे बनाता है, इंटेलिजेंस से नहीं बनाता। हिकमत इज अबाउट बीइंग स्मार्ट। तो हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग आपको दोनों चाहिए होते हैं। चलें अब आइए दोबारा उस पॉइंट पे वापस चलते हैं हम लोग। अच्छा जी, नसीब आपके फैसले, तो फिर मैं फैसले राइट कैसे करूं? ये है जी सारी साइंस। आप बदनसीब हैं, आप खुशनसीब होना चाहते हैं, दो ही फार्मूले हैं। इमाम अली का एक कॉल है कि अल्लाह से नसीब की दुआ मांगो। मैंने बड़े बड़े अक्लमंदों को नसीब वालों के दर पे देखा है। हम सब ने, मैंने इतनी बार बोला है, पूरी पाकिस्तान ने मुझसे सुन लिया, पूरे पाकिस्तान ने इमाम अली की नेजुल बलागा पकड़ ली, जब से सनी भाई ने चीख चीख के पूरे पाकिस्तान को नेजुल बलागा पे लगा दिया। तो ठीक है जी, हमने तो सनी भाई नेजुल बलागा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, समझाया नहीं किसी ने। तो चले आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। तो ठीक है, इसका तो हम सबको पता लग गया कि अल्लाह से नसीब की दुआ मांगो। मैंने बड़े बड़े अक्लमंदों को नसीब वालों के दर पे देखा है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाता है नसीब की दुआ के ऊपर। सनी भाई अल्लाह हमारी कहाँ सुनेगा, ये एक नालायक हड हराम निखट्टू इंसान के अल्फाज होते हैं। अल्लाह हमारी कहाँ सुनेगा, तो वो बेचारा पेसिमिस्ट है, वो बदगुमानी रखता है, वो तो बदगुमान इंसान है, शक्की मिजाज और बदगुमान इंसान जो वैसे निकट्टू और लूजर होता है। इस बेचारे का तो वैसी दुनिया में कुछ नहीं होने वाला। इसे इंसानों पे भी शक है, इसे अल्लाह पे भी शक है। अल्लाह हमारी कहाँ सुनेगा? मसला ये है कि अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी में खुद बोला है, मैं तुम्हें वही देता हूँ जिसका तुम मुझसे गुमान रखते हो, फुल स्टॉप। इमाम अली का कॉल है कि मैं कैसे मान लूँ कि जिस ज़ात ने दुआ के दरवाजे खोल रखे हों, कबूलियत के बंद कर दिए हों, मैं कैसे मान लूँ कि दुआ के दरवाजे खुले हुए लेकिन कबूलियत के बंद हैं? तो सबसे पहले आप अपनी स्पेसिमिस्टिक अप्रोच को दिमाग से उखाड़ के ज़मीन में गाड़ दें, आप इसको ख़त्म कर दें। पेसिमिस्ट ना बने आप, अच्छा गुमान रखें। तो आप गुनाहगार इंसान हैं, आप जैसे भी इंसान हैं, मांगने वाले को दिया जाता है, ना मांगने वाले को कद्दू मिलता है। एक शख्स मांग ही नहीं रहा, उसने कहा कहाँ मिलेगा, चलो जी, उसने तो चैप्टर ही क्लोज कर दिया ना अपना, वो तो बेचारा फारिग हो गया, चैप्टर ही क्लोज हो गया उसका। तो मांगे, आप नेक हों, आप जैसे भी हों, आप गुनाहगार हों, मांगें, पीछे पड़े हैं अल्लाह मियाँ के, मांगें। अल्लाह मियाँ मांगने वाले को देता है, ना मांगने वाले को नहीं देता, फुल स्टॉप। मांगे जो भी हैं, मांगे बस आप। अच्छा, अब आप बोलेंगे सनी भाई ये तो बड़ी मोटिवेशनल किस्म की स्पीच लग रही है, आप आज हमें मोटिवेशनल स्पीकर दिखाई दे रहे हैं। मसला ये है, ना मैं मौलवी हूँ, ना मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं आपको लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मांगने वाले को दिया जाता है, ना मांगने वाले को नहीं दिया जाता। नंबर वन, मैंने आपको हदीस कुदसी से साबित कर दिया लॉजिकली कि अच्छा गुमान रखने वाले को दिया जाएगा, ना गुमान रखने वाले को नहीं दिया जाएगा। अच्छा, दुआ क्लियर हो गई कि जो नसीब की दुआ मांगो। अच्छा, ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इस पे राइट साइड वालों की सुन लेते हैं। गोरों को दुआ की कहाँ ज़रूरत पड़ती? क्या आपने अपना मंजन बेचना शुरू कर दिया दुआ का और नसीब का? हम भाई अमेज़ॉन वाले हैं। अच्छा, अब मसला यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट ये है कि गोरे का इकोसिस्टम, मैंने आप लोगों को दुआ टूल वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया कि मेरा बच्चा ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है, वो दुआ नहीं भी मांगेगा तो वो डिफ़ॉल्ट पे रिलाई करेगा। आपने अगर अपने डिफ़ॉल्ट पे रिलाई करना है तो आप दुआ ना मांगे, कोई ज़रूरत नहीं आपको दुआ वो मांगनी, भाई ये आपकी मर्ज़ी है। दुआ एक टूल है, एक हथियार है, यूज़ करना है करें, नहीं यूज़ करना ना करें। तो मेरा बच्चा ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है, वो ऑस्ट्रेलिया जाएगा, KFC में काम करेगा, मैकडॉनल्ड में काम करेगा, 4 पैसे बनाएगा, जॉब नहीं होगी, गवर्नमेंट पाल लेगी उसको। उसकी लाइफ हमारी लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो सिस्टम, डिफ़ॉल्ट इकोसिस्टम, हमारा पाकिस्तानी इकोसिस्टम, अमेरिकन इकोसिस्टम, ऑस्ट्रेलियन इकोसिस्टम में फ़र्क है। तो वो दुआ को एज ए टूल यूज़ करे ना करे, आप यूज़
करें ना करें। अच्छा, ये बात लॉजिकली साबित हो गई। आइए दूसरा पार्ट, नसीब की दुआ क्लियर हो गई। दूसरा पार्ट, डिसीजन राइट लेंगे तो 5-5 साल आगे बढ़ेंगे। तो डिसीजन राइट लेने के लिए आपको मशवरे की ज़रूरत है। आप कहते हैं मैं ये डिसीजन लेना चाहता हूँ, हो सकता है आप सही हो सकता है गलत हो। 5 साल के बाद 10 साल के बाद आप बोलेंगे यार मैंने इतना गलत डिसीजन क्यों ले लिया, आज देखो मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चली गई, मैं यहाँ से यहाँ होता अगर मैंने वो फैसला सही किया होता। तो इसका मतलब सारी गेम है फैसलों की। फैसले राइट कर लें, फैसले राइट करने के लिए मशवरा लें। सारी कहानी मुक गई। नसीब की दुआ, मशवरा, दो चीज़ें जिसने कर ली वो इंसान खुश नसीब है। जिसने ये दो काम नहीं किए, अब वो उसका डिफ़ॉल्ट भी डिपेंड करता है। वो रहता ही अमेरिका में, उसका डिफ़ॉल्ट ओके है, सही है, ज़बरदस्त जा रहा है, चक्का वक्का कहीं लग गया, ठीक है, तो वो डिफ़ॉल्ट पे रिलाई करेगा। आप अपने डिफ़ॉल्ट को ओवरराइड कर रहे हैं खाली ये दो काम करके। आपने अपना डिफ़ॉल्ट ओवरराइड कर दिया। आपके डिफ़ॉल्ट में कुछ और ही लिखा था, आपने दो काम करके ओवरराइड कर दिया, तो मशवरा मांगे। अच्छा, इमाम अली का कॉल है कि जिसने खुदराई से काम लिया वो तबाह बर्बाद हुआ, जिसने मशवरा मांगा गोया वो उनकी अक्लों में शरीक हो गया। इसका मतलब ये होता है कि एक डम्ब इंसान जो गलत फैसले करता रहता है, मार खाता रहता है, वो भी अगर किसी अक्लमंद से मशवरा ले ले तो अक्लमंद के मशवरे को सिर्फ एग्जीक्यूट करना है उसने, खुद राय से काम ना लें भाई। जलालत है, ख्वारी है। मैं यूं कर दूंगा, मैं वूं कर दूंगा, मैं बड़ा अक्लमंद हूं, मैं शेख चिल्ली हूं, मैं बड़ी 30 मार खान चीज हूं। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कब्र में चले जाएंगे, 1 टका नहीं बनने वाला आपका। अच्छा, मैं खुश नसीबी को टके से भी नहीं जोड़ा कि जी खुश नसीब इंसान जी दौलतमंद। भाई खुश नसीब इंसान की बड़ी अच्छी लाइफ होती है, वो दौलतमंद भी होता है, वो सोसाइटी में अच्छी लाइफ भी गुजारता है, वो हेल्दी भी है, वेल्दी भी है, हर लिहाज से वो अच्छा है, दूसरों से बेहतर है। ये है जी खुश नसीबी। तो अब आइए मशवरे की साइंस। अच्छा सनी भाई, ठीक है, तो फिर समझ आ रहा है मशवरा किससे लें। मशवरे की वीडियो आप देख लें, sunnyali.com/मशवरा, sunnyali.com/दुआ टूल, sunnyali.com/दुआ, sunnyali.com/नसीब। ये सारी समराइज हैं, इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। मशवरा तजुर्बा कार इंसान से लिया जाता है, ठीक है। इमाम अली का कॉल है कि तजुर्बा कार इंसान का मशवरा 3 जवानों के बाजू से ज़्यादा भारी है। ये पार्ट भी क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, इमाम अली ने ट्रेड्स भी बता दिए आपको, जो मैंने आप लोगों को कई जगहों पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि कभी किसी बुज़दिल से मशवरा मत लेना, कभी किसी लालची से मशवरा मत लेना, कभी किसी कंजूस से मशवरा नहीं लेना। sunnyali.com/मशवरे वाली वीडियो में मैंने बाकायदा डिटेल में लॉजिकल रीजनिंग के साथ ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है कि कंजूस से मशवरा क्यों नहीं लेते, बुज़दिल से क्यों नहीं लेते, लालची से क्यों नहीं लेते, शकी मिजाज इंसान से मशवरा क्यों नहीं लेते। इसलिए कि इन लोगों की ज़िंदगी में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कम होती है। बुज़दिल इंसान रिस्क नहीं लेता, जो लालची होता है वो जो है वो भी रिस्क कम लेता है। अच्छा, जो शक मिजाज होता है वो दूसरों के बारे में नेगेटिव बाइस रखता है, तो वो भी ट्रांजैक्शंस कम करता है दूसरों के साथ। तो और जो बुज़दिल है वो बुज़दिल है। तो कंजूस और बुज़दिल दोनों ट्रांजैक्शंस नहीं करते। अच्छा, जो लोग ट्रांजैक्शंस नहीं करते वो तजर्बाकार नहीं बन पाते, वो नॉर्मल जॉबें करते हैं। तो तजर्बाकार ही नहीं है तो आप मशवरा कैसे लेंगे। तो मशवरा किससे लेते हैं, दलेर इंसान से, गनी इंसान से। अच्छा, क्यों, क्योंकि दलेर इंसान दलेर होता है, धड़ाधड़ ट्रांजेक्शन्स करता है, रिस्क लेता है, मार खाता है, गिरता है, खड़ा होता है, गिरता है, खड़ा होता है, गिरता है, खड़ा होता है, वो अपनी लाइन का पापी बन जाता है। इसी तरीके से गनी इंसान ट्रांजेक्शन्स करता है, धड़ाधड़ लोगों के साथ ट्रांजेक्शन्स करता है, मार खाता है, गिरता है, लोग उसे चूना लगाते हैं, फिर खड़ा हो जाता है। तो गनी इंसान ट्रांजेक्शन्स करता है और दलेर भी ट्रांजेक्शन्स करता है, जिसकी वजह से ये दोनों तजुर्बाकार हो जाते हैं। इनसे मशवरा लिया जाता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो आइए अब इसकी समरी क्या है। आप बदनसीब समझते हैं अपने आप को, खुशनसीब बनना चाहते हैं, दो काम कर लें, दो काम कर लें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। नसीब की दुआ मांगे दिन रात। अच्छा, अब लोग कहते हैं सनी भाई नसीब की दुआ कौन से उसके अल्फाज क्या होते हैं। भाई उर्दू में मांगें, अल्लाह मियाँ से डायरेक्ट बात करें, कोई अरबी वरबी का कोई चक्कर नहीं, सीधी सीधी दुआ है, अल्लाह से आप बात कर रहे हैं। सनी भाई सुबह कितने बजे मांगते हैं, निहार मुंह मांगते हैं, रात के कितने बजे सोने से पहले मांगते हैं। भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, दिन रात मांगते हैं, नहाते हुए मांगते हैं, सोते हुए मांगते हैं, जहाज़ में, गाड़ी में, ज़मीन पे, आसमान पे, जहाँ खड़े हुए दुआ मांगे, आप नसीब की दुआ मांगे।
کلیئر ہو گیا؟ مشورہ لینے کی عادت ڈالیں. جس نے خود رائے سے کام لیا وہ تباہ و برباد ہوا. تو اپنے آپ کو مشورے نہ دیں، اپنے ڈیسیجنس نہ لیں، دوسروں سے مشورے مانگیں. کلیئر ہو گیا کانسیپٹ؟ 2 کام کرنے ہیں، نصیب کی دعا، مشورہ. خوش نصیب ہو جائیں گے آپ. اللہ حافظ.